Hey, hello everyone. Welcome to Shweta Tripathi channel. In this video, we are going to learn meaning and characteristics of group जो कि बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ऐसे ही बीएड नोट्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप. नाउ एज अ टीचर हम बीएड करने के बाद जब हम टीचर्स बन जाएंगे तो हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे. हो सकता है उनके कुछ ग्रुप्स हों, हम बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स बनेंगे. तो एज अ टीचर हमें ग्रुप का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रुप. तो ग्रुप क्या है? ग्रुप्स आर फंडा, और मैंने इन सारे नोट्स को पॉइंट वाइज कर दिया है, तो लेट्स स्टडी इन पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ग्रुप्स आर फंडामेंटल एंड परवेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. मीन्स कि हम जब इस धरती पे पैदा हुए तब से फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हम किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर्स होंगे ही. जब हम बॉर्न होते हैं एक फैमिली में तब हम एक फैमिली के मेंबर होते हैं. फिर जब हम स्कूल ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारा वहाँ पे ग्रुप बनता है. फिर हम टीचर बनेंगे, फिर वहाँ पे ग्रुप बनेगा. मतलब जीवन के हर पड़ाव पे हम क्या होंगे? किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर्स बनेंगे. तो ग्रुप्स क्या हो गए? ग्रुप्स आर फंडामेंटल एंड परवेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. और जो ग्रुप है उसका साइज जो छोटा भी हो सकता है, 2 मेंबर्स का भी ग्रुप हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा लार्ज गैदरिंग, बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है. तो दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम एज स्मॉल एज जस्ट 2 इंडिविजुअल्स टू वेरी लार्ज गैदरिंग. फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ human beings are introduced to groups through their families, which can be considered the earliest form of group. These groups serve as a unit of social organization. और ये ग्रुप क्या है? एक यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के. एंड विद इन देम चिल्ड्रन एक्वायर एसेंशियल नॉलेज अबाउट ग्रुप नॉर्म्स, social values and accepted behaviors and taboos of their society through interaction. और उस ग्रुप में रह के बच्चे क्या सीखते हैं? जो भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो एक्वायर करते हैं. ग्रुप में रहने के क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स है, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या आपको किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, वो सब कुछ हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. The family being the first group as person belongs to is where a child starts to grasp the fundamental of social interaction. हर किसी का जो पहला ग्रुप होता है वो होता है फैमिली, और वहीं से बच्चे क्या करते हैं? सीखना स्टार्ट करते हैं उनके फंडामेंटल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारे बेसिक्स हम फैमिली से ही सीखते हैं. एज चिल्ड्रन ग्रो दे नॉट ओनली लर्न हाउ टू नेविगेट within the family group, but also start understanding broader social dynamic. For example, they learn how to communicate, share and cooperate with others, which are skills that will continue to be relevant in larger social context. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. कंसिडर अ फैमिली वेयर पेरेंट्स टीच देयर चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. एक ऐसी फैमिली जहाँ पे फैमिली क्या कर रही है? अपने बच्चों को सिखा रही है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए. एंड दिस वैल्यू इज इंस्टिल्ड थ्रू कंसिस्टेंट इंटरैक्शन, रिमाइंडर्स एंड मोल्डिंग देयर बिहेवियर. ठीक है, उसके बिहेवियर को पूरा मोल्ड कर दे रहे हैं. तो मॉडलिंग बिहेवियर्स. एज द चाइल्ड इंटरैक्ट विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स they observe the family's collective attitude towards respecting the elderly. This example illustrates how group interaction play a pivotal role in transmitting social values from one generation to the next generation. Furthermore, the idea that no individual exists in isolation from their groups holds true throughout the person life. मतलब कोई भी एक इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता पूरी लाइफ में. वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बन ही जाता है, इंटरैक्ट करता ही है. तो जब हम कहते हैं ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं तो अकेला रह लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता. हम सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. तो हमें इंटरैक्ट करना ही है किसी ना किसी चीज़ के लिए. नाउ एज इंडिविजुअल्स progress from childhood to adulthood, they become members of various groups, from peer groups at school to social clubs, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के भी हम मेंबर्स बन ही जाते हैं. तो बचपन से हम जब तक बड़े होते हैं तब तक हम किसी न किसी ग्रुप के मेंबर होते ही है. स्कूल में हमारा फ्रेंड्स ग्रुप हो, बड़े होने के बाद हमारा सोशल ग्रुप हो, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो. ईच ऑफ दिस ग्रुप एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर,
प्रेफरेंस एंड बिलीफ। और हर एक ग्रुप क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा, प्रेफरेंस कैसी होंगी और बिलीफ कैसा होगा। इसीलिए कहते हैं ना संगत का असर। तो आप किस संगत में हैं, किस ग्रुप में हैं, उसके वजह से इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसका प्रेफरेंस और बिलीफ सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, a teenager joins a sports team, becomes part of new group that has its own set of norms and values. The teenager will likely adopt the team's behavior patterns, whether they involve discipline, teamwork or sportsmanship. तो समझो एक बच्चा है जिसने स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन किया है और उस स्पोर्ट टीम का खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन और वैल्यूज़ होंगे ना, तो वो वैल्यूज़, वो नॉर्म्स, वो सब कुछ बच्चे के अंदर आ जाएगा धीरे धीरे। बच्चा धीरे धीरे उनके बिहेवियर पैटर्न में देखेगा, डिसिप्लिन इनकलकेट करेगा, टीम वर्क आ जाएगी, स्पोर्ट्समैनशिप आ जाएंगी। तो वो क्यों हुआ, बच्चे के अंदर क्यों आया, क्योंकि उसने वैसे टाइप के ग्रुप को ज्वाइन किया है। सिमिलरली, व्हेन समवन बिकम्स अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे अडहेर टू सर्टेन कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स दैट आर कलेक्टिवली एग्रीड अपॉन बाय द ग्रुप्स मेंबर। जब हम किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बीएड करने के बाद टीचर्स बन गए, तो टीचिंग का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स है, जो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो सारे ग्रुप मेंबर्स ने उसको कलेक्टिवली एग्री किया है, तो वी नीड टू फॉलो। तो ये हो गया ग्रुप का मीनिंग। नाउ लेट्स सी सम डेफिनेशंस। सो अकॉर्डिंग टू एम स्मिथ 1945, एम स्मिथ के हिसाब से ग्रुप मीन्स क्या होता है, अ सोशल ग्रुप एज अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ प्लूरल नंबर of separate organisms who have a collective perception of their unity and who have the ability to work together and are acting in a unitary manner towards their environment. तो according to M. Smith क्या बोल रहे हैं ये, कि एक सोशल ग्रुप जो है ना, वो एक ऐसा यूनिट है वो यूनिट किसका बना हुआ है, प्लूरल नंबर ऑफ सेपरेट ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, जिनका एक कलेक्टिव परसेप्शन है ऑफ देयर यूनिटी एंड उनके पास एबिलिटी है टुगेदर काम करने की, बट वो एक्ट कर रहे हैं यूनिटरी मैनर में टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। अब ये जो डेफिनेशन है, ये हाईलाइट करता है आइडिया दैट सोशल ग्रुप क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिकग्नाइज देयर शेयर्ड आइडेंटिटी एंड कोलैबोरेट कोहेसिवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशन से देखें तो स्टूडेंट का क्लब होता है, तो स्टूडेंट क्लब में मेंबर्स भले ही अलग अलग हो, अलग पर्सनालिटी के हों, अलग बैकग्राउंड के हो, लेकिन उनका कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल जो है वो सेम है। दे परसीव देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप एंड वर्क कलेक्टिवली ऑन प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स और इनिशिएटिव्स। तो ये हमने देखा डेफिनेशन एम स्मिथ का। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मिल्स 1967। तो इनके हिसाब से ग्रुप क्या है, ग्रुप इज़ अ यूनिट composed of two or more persons who come in contact for a specific purpose and consider the contact meaningful. तो अकॉर्डिंग टू मिल्स के हिसाब से ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा यूनिट जो कि बना हुआ है दो या दो से ज़्यादा पर्सन से, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के वजह से और उस कांटेक्ट को मीनिंगफुल रखते हैं। अब ये मील्स का डेफिनेशन जो है वो एम्फसाइज करता है द पर्पसफुल नेचर ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। जैसे कि अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टडी ग्रुप होता है, ये सबसे बेहतर एग्जांपल है। स्टूडेंट एक साथ आते हैं टू स्टडी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और उनका इंटरेक्शन मीनिंगफुल रहता है, क्योंकि वो कॉमन गोल शेयर करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग का, अपनी मास्टरिंग द मटेरियल। ये जो इंटरेक्शन है क्या है, पर्पस ड्रिवन है एंड सेंटर्ड अराउंड देयर स्टडीज़। नेक्स्ट डेफिनेशन है, a social psychological group is an organized system of two or more individuals who are interrelated so that the system performs some functions, has a standard set of rules, relationship among its members and has a set of norms that regulate the function of the group and each of its member. तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ सोशल साइकोलॉजिकल ग्रुप क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का, जो लोग इंटर रिलेटेड हैं ताकि सिस्टम क्या कर सके, परफॉर्म कर सके कुछ फंक्शंस को, जिनके कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रिलेशनशिप होता है मेंबर्स में और कुछ नॉर्म्स होते हैं जो रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ द ग्रुप को और उनके मेंबर्स को भी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में अगर हम डिटेल में जाएँ तो दिस डेफिनेशन सेज कि स्ट्रक्चरल और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप। देखो हमने तीन डेफिनेशन देखे। सबसे पहले हमने देखा था एम स्मिथ का। तो एम स्मिथ क्या बोल रहे थे, ये ज़्यादातर फोकस कर रहे थे इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से शेयर
करते हैं कॉमन गोल, कॉमन आइडेंटिटी। फिर हमने देखा दूसरा मील्स का डेफिनेशन, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं पर्पस पे कि पर्पस है तब जाके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है। और तीसरा डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि ये किसी ने नॉर्मल डेफिनेशन है, इस पे नाम नहीं है, तो ये डेफिनेशन में मेन फोकस क्या है कि लोग जो हैं वो ग्रुप में जो लोग हैं उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर और नॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है इसमें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड टीचर फॉर्म्स अ साइकोलॉजिकल ग्रुप ऑब्वियसली, क्योंकि जो क्लासरूम है वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है जहाँ पे टीचर लीडरशिप का रोल प्ले करती है और स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर उनको आंसर देना है तो हाथ उठाना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। तो ये ग्रुप जो है फंक्शन करता है अच्छे से ताकि लर्निंग हो सके अच्छे से, और कब होगा, जब रूल्स और नॉर्म्स अच्छे से फॉलो हो पाएंगे। तो देयरफॉर अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज अ कलेक्टिव or aggregate of two or more independent individuals who usually feel, think, and act together. Now, this concise definition underscores that the shared emotion, thoughts, and actions that categorize a group. In education, consider a sport team. So, team members often experience similar emotion, think about strategies and tactics together, and act cohesively on the field. And they share a common objectives and work together to achieve success. तो ये हमने देखा मीनिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रुप। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या मेन फीचर्स हैं साइकोलॉजिकल ग्रुप के। तो पहला है मोटिवेशनल बेस। अ साइकोलॉजिकल ग्रुप इज फॉर्म्ड अराउंड कॉमन एम्स एंड और ऑब्जेक्टिव्स। कुछ एम कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तब जाके एक ग्रुप बनता है। ऐसे ही हम रोड पे चलते किसी को भी बुला के ग्रुप नहीं बना लेते ना, हम अगर एक साथ ग्रुप बना रहे तो उसका कुछ एम कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता होगा। द शेयर्ड गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन, और वो एम वो ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम किस तरीके से अपने ग्रुप में एक्टिविटीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट स्टडी ग्रुप द मेंबर शेयर द गोल ऑफ एक्सेलिंग इन देयर एग्जाम। अगर एक स्टडी ग्रुप है तो उनका मेन गोल क्या है कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, और इसकी वजह से वो लोग कैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ करेंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स है तो उनका मेन एम क्या है कि वो सपोर्ट करे स्पेसिफिक कॉजेज़ को, चैलेंजिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स फंड रेजिंग अवेयरनेस कैंपेन, उनका मेन एम ये है। या फिर तीसरा एग्जांपल कि स्पोर्ट्स टीम है तो उसमें प्लेयर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैच विन करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे, टीम वर्क करेंगे। तो मेन यहाँ पे आपका की पॉइंट क्या है, मोटिवेशनल बेस, मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और किस डायरेक्शन में काम करना है वो बताता है। ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है बिलोंगिंगनेस। तो बिलोंगिंगनेस मतलब हम उस ग्रुप के पार्ट हैं, ये हमें फील होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल ग्रुप फील अ सेंस ऑफ वी और बिलोंगिंगनेस। ये जो फीलिंग है ये हमें एनेबल करता है कि हम थिंक करें, फील करें और एक्ट करें टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल हम सभी क्या है, अपने आप को एज ए इंडियन, जब हम बोलते हैं इंडियन तो हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, बिलोंग कर पाते हैं इंडिया से। तो सिटीजन ऑफ अ कंट्री शेयरिंग अ नेशनल आइडेंटिटी which can be seen in patriotic feelings that unite people during national events. या फिर दूसरा एग्जाम्पल employees of a company having a shared identity contributing to a sense of unity and camaraderie. Next है members of an online gaming community feeling connected through their common interest in the game, fostering discussion, collaboration. तो हमने अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं ग्रुप की। पहला था मोटिवेशनल बेस, इसमें आपका मेन की पॉइंट क्या था कि कुछ एम और ऑब्जेक्टिव्स रहता है, तब वहाँ पे क्या होता है, वो हमें एम और ऑब्जेक्टिव क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन में काम करना है। फिर दूसरा हमने पढ़ा बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मतलब हम कनेक्ट कर सकें अपने ग्रुप के साथ कि हाँ हम भी इस चीज़ के पार्ट है। जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनी के साथ कनेक्ट कर पाता है और शेयर कर पाता है अपनी आइडेंटिटी को उसके साथ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल ग्रुप्स जो होते हैं ना, दे रिक्वायर अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद डिफाइंड रूल्स एंड दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स मैनेज इंटरैक्शन एंड रूल्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लब है तो उस स्टूडेंट क्लब में कोई लीडर होगा जो कि ऑर्गेनाइज करेगा इवेंट्स को, क्लियर स्ट्रक्चर देगा फॉर डिसीजन मेकिंग। या फिर दूसरा एग्जांपल प्रोफेशनल एसोसिएशन दैट फॉलोज बाय लॉज, हैव इलेक्टेड बोर्ड्स होते हैं, मेंटेन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। या फिर तीसरा एग्जांपल ऑनलाइन फोरम विथ मॉडरेटर्स
रूल्स फॉर पोस्टिंग, गाइडलाइंस टू इंश्योर रिस्पेक्टफुल डिस्कशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे मेन फोकस है स्ट्रक्चर पे और कौन किस एक हायरार्की फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल दैट। तो groups have established rules, regulations and norms that bind members together, and these norms regulate individual behavior and maintain group cohesion. For example, classroom norms where students are expected to raise their hands before speaking, fostering orderly discussion. फिर cultural norms within a society that dedicate appropriate behavior during ceremonies or social gatherings. और तीसरा ऑनलाइन कम्युनिटीज विथ गाइडलाइंस फॉर रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड डिस्करेजमेंट ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, ग्रुप नॉर्म। ग्रुप नॉर्म मतलब आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा कि क्लासरूम में अगर बच्चे को आंसर देना है तो उसको हाथ उठाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्डरली डिस्कशन हो पाएगा, बच्चे इधर उधर चिल्लाएंगे नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि लेट्स से कि कोई कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ सेरेमनी हो रही है, तो वहाँ पे भी कैसे आपको अप्रोप्रिएट बिहेव करना है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पे भी कैसे आपको ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है ना, सबको रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज में रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं दैट वी नीड टू फॉलो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरडिपेंडेंसी। तो इंटरडिपेंडेंसी में ग्रुप मेंबर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ईच अदर्स एक्शंस एंड रिएक्शंस, लीडिंग टू चेंज इन बोथ इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड ग्रुप डायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इन अ थेरेपी ग्रुप, मेंबर्स इंटरैक्शन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ एंड म्यूचुअल सपोर्ट। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टीम कोलैबोरेशन ऑन अ टास्क एनहांस ईच मेंबर स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस। या फिर तीसरा, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है दैट इंगेज इन डिबेट्स एंड डिस्कशन कैन इन्फ्लुएंस द व्यू पॉइंट्स ऑफ देयर मेंबर्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रक्चर। तो ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो वेराई करता रहता है विद पावर डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग डेमोक्रेटिक और हायरार्किकल। फॉर एग्जांपल कि एक कोऑपरेटिव है वेयर डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली बाय ऑल मेंबर्स इंश्योरिंग इक्वल से इन द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। या फिर कोई एक बिजनेस कॉपरेशन है जहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो अथॉरिटी से टॉप मैनेजमेंट से लो लेवल पे जाता है। या फिर तीसरा अकेडमिक कमेटी है जो डेजिग्नेट करता है लीडर्स को who oversee projects and initiatives within a university. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप लॉयल्टी। तो लॉयल्टी जो है वो ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइसेस ये सब आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिलिट्री यूनिट्स जो होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स जो है एग्जिबिट करते हैं लॉयल्टी बाय फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड सपोर्टिंग देयर फेलो कॉमरेड्स। और सोशल क्लब्स जहाँ पे मेंबर्स लॉयल्टी शो करते हैं बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लब एक्टिविटीज़ एंड सपोर्टिंग फेलो मेंबर्स। या फिर ऑनलाइन फैन कम्युनिटीज़ दैट passionately support their favorite celebrities or artists, showing loyalty through engagement and advocacy. Next, last characteristic is common interest. So psychological groups share similar attitudes, beliefs and behaviors. Example, religious congregations united by shared beliefs and values, participating in rituals and gatherings. Environmental advocacy groups with members who share concern about climate change and perform sustainable practice. या फिर book club where individual with a shared interest in literature come together to discuss and analyze book. Now we have studied characteristics. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने पढ़े ग्रुप के? तो पहला था हमारा मोटिवेशनल बेस, फिर हमने पढ़ा बिलोंगिंगनेस, फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, फिर ग्रुप नॉर्म्स, देन इंटरडिपेंडेंसी, देन स्ट्रक्चर, देन ग्रुप लॉयल्टी एंड देन common interest. Now conclusion. So psychological groups, from due to individual needs for personal, social and economic satisfaction, the need to fulfill these requirements drives individuals to associate with groups contributing to a collective sense of purpose and identity. So these are the meaning and characteristics of group. ऐसे ही BEds की और नोट्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.